अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं कि जो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अपोस्टल करवाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। मतलब हर रोज़ आप ये सुनते होंगे, मैंने भी कुछ व्लॉग्स में ये बात की कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा, ये तरीका करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो आपको ठीक लगेगा। लेकिन आज हम दो ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं कि जो आप अगर नहीं करेंगे तो आपको अपोस्टल मिलने में आसानी हो जाएगी। हर बंदा जो है इस वक्त इसी तलाश में है, इसी कोशिश में है कि जल्द अज जल्द जो है वो किसी तरह कोई ऐसा तरीका हाथ आ जाए, कोई ऐसी चीज़ हाथ आ जाए कि जिससे आपको फ़ौरन से पेशतर जो है वो अपोस्टल आपके जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। आपको लंबी चौड़ी ख्वारी ना करनी पड़े, आपको लंबा चौड़ा इंतज़ार ना करना पड़े। हर बंदा डेडलाइन के अंदर चल रहा है, हर बंदे ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ सबमिट करनी है और एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके आप जब पहुंचते हैं मोफ़ा के पास और आप चाहते हैं कि अब आपका काम जो है वो मज़ीद किसी ताख़ीर का शिकार ना हो और आपको जल्द अज जल्द जो है वो डॉक्यूमेंट जो हैं आपको अपोस्टल होकर मिल जाएं। लेकिन जब आपका वास्ता पड़ता है, जब आप इस प्रोसेस से गुज़रते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जनाब ये तो अभी इतना आसान नहीं है और फिर आप जो है एक लंबे चक्कर में पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपनी फैमिली के साथ जाना है, आपने अपने किसी वर्क के लिए जाना है और आपको अपोस्टल की ज़रूरत पड़ गई है। तो इस वक्त जो राइट तरीका है उसमें जो ऑनलाइन का एक ऑप्शन है वो आपको मिलता है। उसके अलावा आपको कोरियर सर्विस का एक जो है रास्ता वो दस्तयाब है। ये दो वो रास्ते हैं कि जिनके ज़रिए आप अपोस्टल करवा सकते हैं। चाहे आपको किसी भी दुनिया के उस मुल्क में जहां अपोस्टल एक्सेप्ट होता है उसमें जाना होगा तो आपके पास ये दो ही ऑप्शन होंगे और इसके दौरान आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपोस्टल करवाने के लिए ये जो है आपका काम मुकम्मल हो सकता है। अब सीन ये है कि जब आप अपोस्टल करवाने जाते हैं तो उसके अंदर आपको समझ नहीं आती कि यार आप क्या करें, आप कौन सा ऐसा ऑप्शन इख्तियार करें कि आपको जल्द अज जल्द जो है वो अपोस्टल हाथ में आ जाए। क्योंकि जब आप देते हैं तो उस वक्त बातें कुछ और होती हैं, उस वक्त लारे लप्पे कुछ और होते हैं, उस वक्त उनका बिहेवियर चाहे कोरियर सर्विस वालों का है तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ये तो दोनों सिस्टम मैंने आपको बताएं, आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ऑनलाइन में तो डेट मिलने का ही जो है वो बड़ा अजाब है। तो आज के ये जो दो तरीके हैं उसमें एक तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आपने ऑनलाइन जो है वो उसको फ़िलहाल आपने उससे इज्तनाब करना है। क्योंकि नया नया सिस्टम है, अभी वो स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ है। आपको आप अप्लाई करते हैं, आप पहले तो उसका एक लंबा चौड़ा तरीका है कि आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आप उधर जाके जो है वो अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करवाते हैं, फिर आप अपनी पूरी प्रोफाइल बनाते हैं। जब आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने देगा। उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद फिर जो फटीक आती है, जो एक मसला आता है, जो परेशानी का बायस बनता है, वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और आपको एक ईमेल आ गई कि जनाब आपका डॉक्यूमेंट आ गया, अब हम आपको आपको बताएंगे कि ये आपको कब जो है वो आपको डेट मिलेगी अपोस्टल करवाने की। अब आप बैठे हुए हैं, रोज़ाना ईमेल चेक कर रहे हैं, दो दो तीन तीन हफ्ते, चार चार हफ्ते गुजर जाते हैं, आपको ऑनलाइन अपोस्टल की डेट ही नहीं मिल रही है। फिर कई केसेस ऐसे आए हैं कि जिसमें ऑनलाइन अपोस्टल की डेट मिलती है और जब आप वो खोलते हैं उसको, विंडो को, वो डेट आप देखते हैं तो पता ये चलता है कि जनाब वो जो डेट है वो या तो गुजरे हुए कल की डेट है या फिर वो आने वाले कल की इतनी कम कम जो है वो टाइम की डेट है कि आप उसमें मैनेज ही कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप जो है उसको जो चेंज कर सकें, आप उसको जो है वो अपनी जो सहूलत के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकें उस वक्त को। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ऑनलाइन फ़ीस भी आपने जमा करवा देनी है तो उसका कोई आप कुछ नहीं कर सकते कि आपको वापस अगर लेनी हो या कोई ऊंच नीच हो जाए तो आप कैसे उसको जो है वो वापस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन से मैं अभी आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस तरीके में ना पढ़ें। तीन तीन चार चार हफ्ते का टाइम लग रहा है। तीन चार हफ्तों के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट की सिर्फ डेट आती है। डेट जब आपको मिलती है उसके बाद आपने फिजिकली जाना है, आपने खुद मोफा में जाकर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। जैसे आप एक अटेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं, उसमें पूरा दिन एक आपको दरकार है। अब रह गया दूसरा ऑप्शन और वो ऑप्शन है कि आपने कोरियर सर्विस का जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल करना है। अब मैं कोरियर सर्विस में भी आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपने कोरियर के थ्रू अपना अपोस्टल करवाना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा,
तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने TCS का और लेपर्ड्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। ये मैं फिर दोहरा देता हूँ कि TCS की सर्विसेज का और लेपर्ड्स का आपने फ़िलहाल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे रिलेटिव्स ने ट्राई किया, दूर दराज इलाकों से लोगों ने कमेंट करके बताया कि TCS और लेपर्ड्स की सर्विसेज जो हैं वो इस वक्त अपोस्टल के हवाले से सबसे बुरी हैं, सबसे बेकार हैं। उनका जो प्रोसेस का टाइम है वो इतना ज़्यादा है कि 1 महीना तो बहुत नॉर्मल बात है ना, कि मतलब 1 महीना तो आप डॉक्यूमेंट दे के भूल जाएं। कई केसेस में ये 1.5-2 महीने तक भी बात गई है। कुछ लकी भी होंगे, कोई इक्का दुक्का लोग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। और कई शहरों से ये रिव्यूज़ आए हैं, कई शहरों से लोगों ने ये बताया है कि जी हमने TCS वालों को दिया था, लेपर्ड्स वालों को दिया था, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जब वो ले रहे होते हैं उस वक्त तो उन्होंने फ़ीस लेनी होती है, आपका डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, आपको वो कहते हैं कि जी बस आप दे दें और चंद दिनों में आपका हो जाएगा। या अगर वो आपको बता भी दें कि 1 महीने बाद आ जाएगा या 15 दिन बाद आ जाएगा, उसके बाद आप फ़ोन करते रहें, आप कोशिश करते रहें अपडेट्स लेने की कि यार मेरा जमा हुआ नहीं हुआ, मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वो बकौल हमारे एक दोस्त के कि उन्होंने ज़ुबान के साथ फिर कुत्ते बांध लिए होते हैं, तो वो फिर छुरियाँ चला रहे होते हैं, चाकू चला रहे होते हैं। वो आपको इन्फॉर्मेशन आराम से देने के जो है वो बिल्कुल उस मूड में नहीं होते हैं। तो मैंने जितनी वीडियोस अभी तक बनाई हैं, जितने लोगों के कमेंट्स आए हैं, जितने लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं, और मैं ये बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि आप जिस किस्म का भी एक्सपीरियंस करें वो ज़रूर नीचे मेंशन किया करें। एक आध आपका जुमला लिख देने से, एक आध आपकी चीज़ लिख देने से बहुत सारे लोगों के लिए आसानी और बहुत सारे लोगों के लिए जो मुश्किल है वो कम हो जाती है। कई लोग उसी रास्ते का इंतखाब करने जा रहे होते हैं कि जिससे आप गुजरे हैं। तो अगर आपको वो रास्ता फ़ायदेमंद लगा, आपको वो रास्ता ठीक लगा है, तो आप दूसरों के लिए भी वो 2 जुमले इस वीडियो के नीचे लिख दें कि भाई मैंने ये ऑप्शन इस्तेमाल किया था, इतने दिन में मुझे ये प्रोसेस कंप्लीट होकर ये डॉक्यूमेंट हाथ में आ गया। अगर आप लिख देते हैं उससे बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली मैंने जो अपने रिलेटिव से तो जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया फैमिली में वो तो है ही है। मैंने इससे पहले आपको कोरियर सर्विसेज भी बताई है, इसका हल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन भी नहीं करना और आपने लेपर्ड्स और TCS नहीं करना तो आपने करना क्या है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस, अपनी फैमिली के एक्सपीरियंस के जो हमारे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने कोई इस प्रोसेस से गुजरना था, या जो लोग मुझे जानते थे या जिनको मैं जानता था, या जिन लोगों ने वीडियोस देख के कमेंट्स किए, उन सब की बात कर रहा हूँ कि सब ने, जिसने भी अभी तक TCS का, लेपर्ड्स का इस्तेमाल किया, इनको चूज़ किया, वो बहुत पछताए हैं। क्योंकि इनकी सर्विसेज इतनी स्लो हैं कि बंदा अक जाता है। फिर अपडेट कोई नहीं मिल रही है, कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई इनका मतलब वो जो काम करने का तरीका है वो प्रोफेशनल कम से कम नहीं लग रहा। आप डॉक्यूमेंट जब ले रहे हैं आप क्लियरली बताएं कि भाई इतने दिन लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, अगर आप दे सकते हैं तो ठीक है, वरना ना दें। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है M&P की जो एक ब्रांच है I9 में, आप उसको ज़रूर टच करें अगर वो ओपन है और वो कर रहे हैं। उसकी जो सर्विस है वो जितने रिव्यूज़ मेरे पास आए, मेरे खुद रिलेटिव्स ने भी वहाँ से करवाया, 4 से 6 दिन तकरीबन वो लेते हैं और आपका डॉक्यूमेंट अपोस्टिल हो जाता है। दूसरा मैं आपको रेकमेंड करूँगा ECS का, ये अपारा मार्केट में इनका एक ऑफिस मौजूद है, आप वहाँ से करवाएं। आपको हफ्ता 10 दिन 12 दिन मैक्सिमम ये उनका टाइम है। अगर आप सिंपल अटेस्टेशन करवाते हैं वो 2 दिन में, यानी कि एक दिन आप दें और दूसरे दिन आप आकर ले लें, इतना टाइम है उनका। और अगर आप अपोस्टिल करवाते हैं तो वो कहते हैं हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, तो हम कहते हैं कि 10-12 दिन का हम टाइम दे दें, ताकि बंदा ये ना कहे कि जी टाइम से पहले जो है वो इन्होंने मुझे इतना टाइम दिया था और अब दे ही नहीं रहे हैं। उसके अलावा जो है वो मैंने जेरीज़ का भी अच्छे रिव्यू सुने हैं कि आपने जेरीज़ के भी ऑफिसेज जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो लोग भी काफ़ी बेहतर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन शहरों में उसकी सहूलत मौजूद है आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो ये मेरा जो मकसद था इस वीडियो का वो यही था। एक तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना कि आप अपनी एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या सर्विस इस्तेमाल की, कौन से शहर से इस्तेमाल की, कितने पैसे लगे आपके, क्या प्रॉब्लम्स आई, या क्या काम बहुत खुश असलूबी से, बहुत आसानी से हो गया, ताकि दूसरे जो लोग आपके उस शहर में रहने वाले हो सकते हैं आप बाय नेम नहीं जानते, बाय फेस नहीं जानते, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है कि जहां अगर आप एक दूसरे के लिए एक्सपीरियंसेस लिख देंगे, एक दूसरे के लिए कोई गाइडलाइन छोड़ देंगे, एक जुमला छोड़ देंगे, उसकी लाइफ में उसके जो प्रोसेस है, काम करवाने का जो तरीका है, उसमें बहुत आसानी पैदा हो जाएगी और वो आपको लामुहाला जो है वो दुआएं देगा। और यही एक पर्पज़ है कि एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे के लिए कोई आसानी का रास्ता जो है वो निकाल कर छोड़ दें। तो ये ख्याल रखिएगा, आपने TCS का ECS का इस्तेमाल नहीं करना।
अभी इस वीलॉग को बनाने से पहले जो है कश्मीर से 2-3 लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, तो मैंने उनको भी यही मशवरा दिया कि आप अगर वहाँ से किसी सर्विस से पता कर लें, वरना आप कोशिश ये करें कि आप इस्लामाबाद आ जाएं। आपके 2 चक्कर ज़रूर लगेंगे, लेकिन आपको जो बाकी जो मेंटल एक वो परेशानी है या तकलीफ़ है, उससे आप बच जाएंगे और आप आसानी से 2 चक्करों में ये काम कर लेंगे। तो मेरी यही आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस्लामाबाद के आसपास किसी एरिया में हैं, पिंडी के आसपास के किसी एरिया में हैं, तो अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो आप यहाँ से करवा लें। अगर आप वाकई बहुत दूर हैं, मुल्तान हैं, कहीं और रहीम यार ख़ान है या सवाबी हैं या किसी और ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ से वाकई बहुत लंबा पड़ जाता है ट्रैवल करना, तो फिर आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप या तो ऑनलाइन डेट लेके खुद फिजिकली जाएंगे, या फिर आप कोई ऐसी कुरियर सर्विस इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें आपको फिर सिर्फ इंतज़ार के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो वो तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता जब तक कि मोफा अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करता। लेकिन जिन लोगों को जिस तरह से आसानी हो सकती है, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस चीज़ें बता रहा हूँ, ये मुझे उनसे कोई माली या कोई उनसे बेनिफिट नहीं है, मुझे उनका कोई अता पता नहीं है, उनके ऑफिस में कौन साहब कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मेरे TCS और ECS के खिलाफ भी कोई मुझे पर्सनल कोई ग्रीवेंस नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया इनकी सर्विसेज को, उन्होंने बहुत बुरे रिव्यूज़ दिए हैं। तो जब बुरे रिव्यूज़ आते हैं एक प्रोडक्ट के, तो फिर लोग उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ताकि वो अपनी सर्विस को अच्छा करें। तो यही पर्पज़ था और यही कोशिश है कि लोगों की लाइफ में आसानी हो और लोगों के काम में आसानी हो। जो भी अपडेट्स आएंगी, जिस हवाले से भी आएंगी मोफा रिलेटेड, वो मैं आपके साथ गाहे बगाए शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।